अच्छा, इसमें हम क्या देखेंगे कि जो हमारे पास अगर थ्रेट इमिनेंट है और जो हमारे मतलब जो दुश्मन है लाइक इंडिया, और वो बॉर्डर पे तैयार है हमसे जंग करने के लिए, हमसे वार करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, हम वेट नहीं करेंगे। ठीक है, हम वेट नहीं करेंगे, हम रिटालिएट करेंगे। हम अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसको यूज करेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड एक्सिजरेटेड डिफेंस पोस्चर, मिलिट्री के टर्म में। ठीक हो गया। इन सिंपल वर्ड्स जो इसका मतलब क्या होता है कि आप रिएक्शन करो, उनके एक्शन से पहले रिएक्शन करो। इसका फर्दर आएगा। ठीक है, अब ये आपने दो चीजें माइंड में रखनी है। ठीक है, कि फुल स्पेक्ट्रम डिटेंस कैपेबिलिटी क्या होगी, और मिनिमम या क्रेडिबिलिटी या जो क्रेडिबल डिटेंस है वो क्या होगी। इन दो चीजों को आपने माइंड में रखना है। ठीक है, तो लेट सपोज अब कोई सवाल आता है, ठीक है, कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं क्या वो सेफ हैं। अगर वो इस तरह का सवाल आ जाता है तो आपने कह देना है कि डिस्कस करें उसको, आपने कह देना है यस। अगर ये फर्दर ये आ जाता है कि उस पर ब्लेम्स क्या है, तो आप उसको इस तरह से उस इस तरह से आप डिफेंड करोगे उसको। ये जो टर्म मैंने बताई है वो है फॉरवर्ड एक्सिजरेटेड डिफेंस पोस्चर। फॉरवर्ड फॉरवर्ड एक्सिजरेटेड डिफेंस पोस्चर। आप क्या करोगे, पहले रिएक्ट करोगे, एक्शन का वेट नहीं करोगे। अगर उनके एक्शन का वेट कर लिए तो वो आपके न्यूक्लियर एसेट सब कुछ गया काम से, फिर यूज करने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, अब वर्किंग ऑफ पाकिस्तान, जो हम न्यूक्लियर मशीनरी का पढ़ें तो वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर न्यूक्लियर पोस्चर का रिव्यू देखें, ठीक है, वो भी हमने पढ़ लिया कि क्या हुआ कि हम पाकिस्तान जो है पहली सिक्योरिटी डायलेमा में था सिंस इंसेप्शन। ठीक है, पाकिस्तान को ये मसाइल थे, ये पाकिस्तान ने फेस किया। बॉर्डर का मसला था, ड्यूरेंट लाइन का मसला था अफगानिस्तान के साथ, चाइना के साथ, वो उसके साथ, सॉरी चाइना नहीं, इंडिया के साथ था। ठीक है, अब पाकिस्तान ये चाहता था कि वो सिक्योरिटी डोमेन में क्या हो, ऑटोनोमस हो, बाइख्तियार हो। तो पाकिस्तान ने क्या कहा कि भाई हमें नीड ऑफ वेपन्स है। फिर इसको जो है ना, वो कहते हैं कि फिर इंडिया के जब हो जाते हैं न्यूक्लियर टेस्ट तो पाकिस्तान फिर उसकी तरफ आ जाता है। अच्छा, एक और बात है, ये जो चीजें इन्होंने कंपेल किया पाकिस्तान को, क्या, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के बाद। अब एक क्लॉज विट्सन, एक बंदा था, क्लॉज क्लॉज विट्सन। ठीक है, क्लॉज विट्सन। ये मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें ये था कि जो क्लॉज विट्जन है वो ये कहता है कि आर वी लिविंग इन अ पास्ट क्लॉज विट्जन एरा ऑफ वार। अब इसका क्या मतलब है, वो कहता है क्लॉज विट्जन जो है वो ये कहता है कि अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो डिप्लोमेटिकली सॉल्व नहीं होती, वो फेल्ड हो जाती है, तो आप क्या कहते हो। वो कहता है कि जो पावरफुल स्टेट्स है वो ये क्या करे कि वो वॉर करे जो वीक स्टेट्स हैं, और उनके क्या करे, अपनी जो अपनी फॉरेन पॉलिसी है वो उस तरह से अचीव करे। तो कहते हैं कि क्या हम अभी भी उसी में रह रहे हैं, तो उसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। क्यों, उसका आंसर ये है कि भाई अब कंसेप्ट आया हुआ है म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का। लाइक अगर इंडिया पाकिस्तान पे करेगा तो पाकिस्तान के जो बॉर्डर में इलाके हैं वो भी उससे नुकसान उठाएंगे। अगर एटॉमिक बॉम्ब गिराता है या पाकिस्तान इस तरह गिराता है, तो क्या है कि वो दुनिया अब उस कंडीशन में नहीं है। अब दुनिया किस तरफ बढ़ गई है, हाइब्रिड वारफेयर की तरफ। ठीक है, वो उस तरह से वो कर रहे होते हैं, मतलब इनकी तरफ नहीं जा रही होती। वो वही वाली बात है जो आपने पहले पढ़ी हुई है, हाइब्रिड वारफेयर जो सर ने करवाई थी, सत्यन ने, वही सारी चीजें। अच्छा, अब अगर पाकिस्तान का देखें तो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर ट्राइड है, पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम भी है, पाकिस्तान की मेरीन फोर्सेस में भी इतनी कैपेबिलिटी है। पाकिस्तान का जो हम लैंड फोर्सेस देखें वो तो पहले से ही हैं, ठीक है, कैपेबल हैं। तो अब क्या होता है कि अगर हम एक एक ड्रॉ करें, एक कंपैरिजन ड्रॉ करें कि पाकिस्तान के जो ट्रेड्स हैं, ठीक है, या ट्रायड है, या पाकिस्तान किस तरह इंडिया को काउंटर कर रहा है, तो अगर उसका हम देखें तो पाकिस्तान के पास मल्टी इंडिपेंडेंट जो है ना, रेंटी टारगेटेबल व्हीकल्स हैं। ठीक है, मल्टीपल इंडिपेंडेंट रेंटी टारगेटेबल व्हीकल्स, री एंटी टारगेटेबल व्हीकल्स हैं।
ठीक है, जिसको MIRVs कहते हैं। इनका क्या काम होता है, ये जो ऊपर जाते हैं, ये जो अबाबील वगैरह होते हैं, ये क्या काम करते हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड है इंडिया का ना, तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसको उसको कर सकता है। लेकिन कहता है कि जो इंडिया है ना, वो क्या कर रहा है, इंडिया ना यूएसए से एक नसाम 2 का 2 नाम का एक मिसाइल है वो या शील्ड सिस्टम है वो मंगवा रहा है, कि उसके बाद जो ये क्या कर देगा, उसको ना वो कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, तो फिर इंडिया के जो शील्ड है उसको तब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो पाकिस्तान को इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि इसको हमने अप टू डेट करना है, और कर भी रहा है। ठीक है, अब अबील जो है ना S-400 को आराम सुकून से कर रहा होता है, क्या कर रहा होता है, काउंटर कर रहा होता है। अगर हम देखें ना, अगर कंपैरिजन करें पाकिस्तान और इंडिया के डॉक्ट्राइंस का, तो पाकिस्तान जो है वो फर्स्ट यूज पॉलिसी पे बिलीव करता है, और इंडिया जो है वो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पे करता है। ठीक है, मतलब डिपेंड करता है। तो क्योंकि पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है, पाकिस्तान सिक्योरिटी डिलेमा में सबसे स्टार्ट में था, तो पाकिस्तान क्या करता है, वो फर्स्ट यूज पॉलिसी पे है। भाई कोई भी मुझसे छेड़ेगा, पंगा खानी करेगा, कोई भी मुझ पर अटैक करेगा, मैंने डायरेक्ट न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ देना है, फिर खुद ही जिम्मेदार हो। क्यों पाकिस्तान की अग्रेसिव पॉलिसी है, क्यों पाकिस्तान की कन्वेंशनल जो मतलब सिचुएशन है वो इतनी अच्छी नहीं है। और अगर इंडिया की हम देखें तो वो डिफेंस पॉलिसी है। ठीक है, अगर पुलवामा स्टैंड ऑफ को हम देखें तो उसके बाद जो इंडिया का जो श्रीनाथ कोविंद है, नहीं, राजनाथ सिंह जो है वो डिफेंस मिनिस्टर था, उसके बाद उसने कहा कि भाई हम इस तरह करेंगे, हम अपनी पॉलिसी को रिव्यू करेंगे, और जो इंडिया है वो भी किसकी तरफ जा रहा है, वो भी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी की तरफ से फर्स्ट यूज पॉलिसी की तरफ जा रहा है। ठीक हो गया। तो ये आज का हमारा सारा टॉपिक था कि जो हमने पढ़ा। ठीक है, न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन या साउथ एशिया का पॉलिटिक्स भी आप इसको कह सकते हो, ये जो सारी चीजें, उसमें ये सारी चीजें आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, अब इस पे जो है कोई क्वेश्चन हो या आप लोगों का, तो वो फिर आप उसमें लिख सकते हो, या पास्ट पेपर में कोई देख लो, मतलब पास्ट पेपर्स में ये ट्रेडिशनल वारफेयर आते हैं या नॉन स्टेट एक्टर्स आते हैं, ऐसे सवाल मैंने पिछले 5 सालों में शायद मेरी नजरों से नहीं गुजरा, मैंने नहीं देखा। लेकिन पढ़ाने का मकसद ये था कि क्या पता, हमने तो कोर्स के कंटेंट को कवर करना है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहाँ तक था। अब किसी का कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकता है।